नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि लद्दाख और उससे मुल्हिका सरहदी इलाकों में जहां चीन ने भारत के 60 मुरब्बा किलोमीटर तक के इलाके पर कब्जा किया है, वहां की नई सैटेलाइट तस्वीर में क्या हैरान कुन तफसीलात सामने आई हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि नेपाल ने भारत के खिलाफ क्या नया और बड़ा एक्शन किया है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो आपको बताएं कि लद्दाख और इससे मुल्हिका सरहदी इलाकों में 4 मकामात पर चीन ने भारत के 60 मुरब्बा किलोमीटर तक के जिस इलाके पर कब्जा किया था उसके मुतल्लिक नई तफसीलात सामने आई हैं। और अब पता चला है कि इस मामले पर दोनों मुल्कों के दरमियान जो फौजी सतह के मुज़ाकरात हुए वो सरहद पर नहीं हुए बल्कि भारतीय इलाके के 3.5 किलोमीटर अंदर हुए, जिसको दिफाई तजियाकार इस तरह से वाजे कर रहे हैं कि चीन ने भारतीय इलाके पर कब्जा किया और उसके बाद उस कब्जा शुदा इलाके को अपना इलाका डिक्लेयर कर दिया और यह कहा कि अब सरहद इस इलाके से आगे जाकर शुरू होती है और अब जो मुज़ाकरात होंगे वो इस 3.5 किलोमीटर के इलाके से अगला जो इलाका है उस इलाके के मुतल्लिक होंगे। और दूसरी जानिब इसके साथ साथ जो भारत के मुमताज़ दिफाई तजियाकार हैं अजय शुक्ला, उनका ये कहना है कि भारतीय हुकूमत और भारतीय मिलिट्री ये तासुर तो दे रही है कि ये जो मामला है और ये जो तनाज़ा है ये मुज़ाकरात के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता हल होने की जानिब जा रहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि असल में ग्राउंड पे सिचुएशन ये है कि चीनी फौज ने भारत के जिन इलाकों पर कब्जा किया था चीनी फौज वहां से 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। और उन्होंने बताया है कि जो सैटेलाइट तस्वीर सामने आई हैं इस पूरे इलाके की नई, उसमें देखा जा सकता है कि चीनी फौज ने पेंगोंग समेत 6 मकामात पर अपनी फौजी पोजीशंस बनाई हैं नई, और वहाँ उन्होंने असलहा और साजो सामान जो दीगर फौजी साजो सामान होता है वो भी पहुँचा दिया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पे जो हॉट स्प्रिंग का एरिया है और यहाँ एक इंडिया का पेट्रोलिंग पॉइंट है जिसे PP-15 कहा जाता है, वहाँ तो चीन ने बाकायदा सड़कें बनाना भी शुरू कर दी हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ जो एयरपोर्ट है चीन का जो कि 14,022 फुट की बुलंदी पर है और जिसे दुनिया का चौथा बुलंद तरीन एयरपोर्ट कहा जाता है, वहाँ सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक भी चीन ने वहाँ जो फाइटर जेट्स हैं वो पहुँचाए हैं। और जिसका मतलब यह है कि चीन जो है वो इस इलाके से वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। ख़ास तौर पर उन्होंने गालवान वैली का जिक्र किया कि गालवान वैली के वो अहम पॉइंट्स जो इस वक्त चीन के ज़ेरे कब्ज़ा हैं, चीन जो है वहाँ से पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और उनके मुताबिक भारतीय हुकूमत और भारतीय मिलिट्री जो है वो इस वक्त अपने अवाम से झूठ बोल रही है लद्दाख और इससे मुल्हिका सरहदी इलाकों में जो भारतीय फ़ौज को हजीमत उठाना पड़ी है उसके हवाले से। अब इस सिलसिले में एक बात ये भी अहम है कि भारत के साबिक आर्मी चीफ बिक्रम सिंह का एक इंटरव्यू जो है वो BBC की वेबसाइट पर छपा है और उस वेबसाइट के मुताबिक जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जब पाकिस्तान के साथ भारत की कशीदगी होती है तो उस वक्त तो जो भारतीय मीडिया है वो बड़ा ही उसकी एग्रेसिव कवरेज करता है, भारतीय जो फ़ौज है वो भी बड़े बयानात देती है और एक तरह से बड़ा जो इंडियन मीडिया है उसमें भी एक जंगी जुनून होता है। लेकिन इस मामले पर भारतीय मीडिया भी क्यों ज़्यादा खामोश है और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर जो भारतीय फ़ौज है वो इस मामले पर क्यों बयानात जो है वो जारी नहीं कर रही, बल्कि उल्टा मीडिया से कहा गया है भारतीय मीडिया से कि वो इस मामले पर कवरेज करते हुए बहुत मोहतात रहे। तो उन्होंने
इस मामले का एक गोल मोल मगर बड़ा ही मानी खेज जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ बता दिया जाए तो उससे लोगों का गुस्सा बेकाबू हो सकता है। और जाहिर है कि जब वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ बता दिया जाए तो लोगों का गुस्सा बेकाबू हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि लद्दाख और इससे मुल्हिका सरहदी इलाकों में भारतीय फ़ौज को जो हजीमत का सामना करना पड़ा है उसके मुतल्लिक भारतीय अवाम से बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। और अब कुछ भारतीय तज्जियाकार अजय शुक्ला के मुताबिक, अजय शुक्ला समेत कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक 1 इंच भी अभी तक चीन जो है उन इलाकों से पीछे नहीं हटा जिनके बारे में भारत का पहले ये दावा था कि ये सारा एरिया जो है वो भारत का है। अब ज़रा आपको ये भी बता दें कि नेपाल ने भारत के ख़िलाफ़ क्या नया और बड़ा एक्शन किया है। तो आपको बताएं कि नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया था और उस नक्शे में नेपाल ने ये कहा था कि ये वाज़े करने की कोशिश की थी कि 400 किलोमीटर का जो इलाका है नेपाल का, उस पर भारत ने पहले कब्जा कर रखा था और उस इलाके को पहले एक तरह से मुतनाज़ा इलाका करार दिया जाता था, लेकिन असल में जो नेपाली हुकाम हैं उनके मुताबिक भारत ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा था। लेकिन उसके बाद नेपाल ने एक बाज़ाब्ता नया नक्शा जारी किया अपना, और वो जो 400 किलोमीटर का इलाका था, 400 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका, उसको बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर अपने मुल्क का हिस्सा जाहिर किया। और अब वो नक्शा जो है नेपाल की पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरीन से बाकायदा मंजूर करवा लिया गया है। और इसकी मंजूरी के बाद अब भारत को इस मामले पर बड़ी आग लगी है और भारत ने इसे यकतरफा और एक तरह से उन्होंने कहा है कि ये गैर मुनसिफाना इकदाम है। यानी एक तो भारत ने नेपाली हुकाम के मुताबिक बहुत अरसे से नेपाल की सरजमीन पर कब्जा कर रखा था या उसे एक मुतनाज़ा इलाका करार दे रखा था, और अब जब नेपाल ने सिर्फ नक्शे में उसे अपना हिस्सा जाहिर किया है तो भारत ने इसे एक गैर मुनसिफाना इकदाम जाहिर करने की कोशिश की है। और अब ये तनाज़ा जो है इसने शिद्दत कब और क्यों अख्तियार की, तो आपको बताएं कि मई 2020 में भारत ने एक ऐसी सड़क तामीर की जिसकी जो 80 किलोमीटर तवील सड़क थी और इसका 17 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो नेपाल के इलाके से गुजरता था, जिस पर नेपाल ने भारत पर दरअंदाजी का इल्ज़ाम लगाया और साथ ही भारत से ऑफिशियली इस मामले पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और इस मामले पर नेपाल के अंदर भारत के ख़िलाफ़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुजाहरे भी हुए थे। इसके साथ साथ भारतीय आर्मी चीफ ने ये जब बयान दिया कि नेपाल की हुकूमत जो है वो मुबैना तौर पर चीन के उकसाने पर यह सब कुछ कर रही है, तो उस पर नेपाली हुकूमत ने बहुत बुरा मनाया और उस पर बहुत एहतजाज किया, नेपाली अवाम ने भी एहतजाज किया। और नेपाली हुकूमत ने तो यहाँ तक कहा कि इनका जो बयान है ये नेपाली फोर्सेस का, भारतीय फ़ौज में काम करने वाले जो नेपाली गोरखा फ़ौजी हैं उनकी और नेपाली अवाम की बहुत एक तरह से तौहीन की गई है। जिसके बाद हमने देखा कि नेपाल के अंदर भारत के ख़िलाफ़ जो है वो एक मुखालिफ जज्बात जो हैं वो बड़ी तेज़ी से उभरे। इससे पहले हम जानते हैं कि नेपाल और भारत के दरमियान तारीख़ी तौर पर बड़े करीबी और अच्छे सकाफ़ती ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन अब ये ताल्लुकात जो हैं बहुत कशीदा हो चुके हैं और नेपाल की पार्लियामेंट ने जो मैसेज दिया है ये नक्शा मंजूर करके, वो एक बड़ा सख्त पैगाम है। अब ज़रा आपको इंडिया और चीन वाले मामले पर यह भी बता दें कि भारत के साबिक सेक्रेटरी खारजा श्याम सरन, उन्होंने भी ये कहा था कि चीन जो है वो भारत की सरहद पर पेशकदमी कर रहा है, लेकिन भारतीय फ़ौज या तो चीन का मुकाबला करना ही नहीं चाहती या उसमें ये सलाहियत ही नहीं है, जिसके ऊपर भी जो भारतीय मिलिट्री है उसको उनका ये जो आर्टिकल था और उनका ये जो एक मजमून छपा था उस पर उसने बड़ा बुरा बनाया था। लेकिन इस वक्त तमाम आज़ाद जो तज्जियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय हुकूमत ने और भारतीय मिलिट्री ने लद्दाख और उससे मुल्हिका इलाकों में एक तरह से अपनी सरजमीन चीन के आगे सरेंडर कर दी है, और दूसरी जानिब उन्हें भारतीय हुकूमत को एक बहुत बड़ा सफारती झटका जो है
वो नेपाल की जानिब से भी लगा है, जिसकी वजह से अब नरेंद्र मोदी के ऊपर मुल्क के अंदर भी बहुत ज़्यादा तनकीद होना शुरू हो गई है, ख़ास तौर पर अपोजिशन की जानिब से और जो वहाँ के बाशऊर हल्के हैं उनकी जानिब से। अब ये वो पूरा माहौल है जिसके अंदर अब नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो रहनुमा हैं वो पाकिस्तान में किसी मिस एडवेंचर की बातें कर रहे हैं और यहाँ पे कोई एडवेंचर करने की धमकियाँ दे रहे हैं, ताकि एक तो लद्दाख में जो भारतीय हुकूमत और मिलिट्री को हजीमत का सामना करना पड़ा उससे तवज्जो हटाई जाए, फिर ये नेपाल की जानिब से जो एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही यानी एक अनएक्सपेक्टेड सफारती झटका लगा है भारत को और नरेंद्र मोदी की हुकूमत को, उससे तवज्जो हटाई जा सके। और इसके अलावा बैनुल अक़वामी फोरम्स पर भी जो नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियाँ हैं उन पर जो तनकीद हो रही है उससे तवज्जो हटाने के लिए अब ये बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई एडवेंचर किया जाए ताकि अपनी जो आवाम है उसको जंगी जुनून में मुब्तला करके मोदी की नाकामियों से तवज्जो हटाई जा सके। नादरीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो खबरें शेयर की, आज हमने आपके सामने जो तज्ज़िया पेश किया उसके मुतल्लिक कमेंट कीजिए, उसके मुतल्लिक फ़ीडबैक दीजिए और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।